हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको यहाँ पर आरसीसी ड्राइंग 2022 में जो पेपर आया था आपका, तो 2022 में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पुटअप किए गए थे आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग है आपकी फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास आरसीसी ड्राइंग है बीटीयूपी। जो बच्चे उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा करे सिविल इंजीनियरिंग से, उनके पास फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग है। और आरसीसी ड्राइंग का ये जो पेपर हमने यहां पर लिखा है, ये 2022 का पेपर है। तो 2022 में किस किस आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, तो वो देखते हैं। और कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से आपको वो भी आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब क्या चेंज हो गया कि क्वेश्चन में अब क्या चीज ऐड करके देने लगे, तो वो भी यहां पर हम देखेंगे। लेक्चर में प्रॉपर रूप से बने रहिएगा और देखते हैं यहां पर कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पूछे कैसे गया था। पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो आपका ये पेपर होता है, ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आपका 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें आपके 2022 में टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। कितने? 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बीम का। जो बीम है आपके पास बीम है, तो बीम का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया गया था और क्या इसमें एक्स्ट्रा पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि आपको क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा क्या पूछा जा रहा है अब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहां पर दिया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके निम्नलिखित आंकड़े हैं। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है, ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम विच हैज द फ्लोइंग डाटा। ठीक है, निम्नलिखित डाटा जो आपको दे दिया गया था पेपर में ऑलरेडी पेपर में आपको डाटा दे दिया गया था, आपको मानने की जरूरत नहीं थी। जो भी मानना था, जैसे आपको क्लियर कवर मानना है, एंड कवर मानना है, तो वो चीजें माननी होगी, स्केल माननी है, वो माननी होती है मैं। ठीक है, पेपर में। तो चलिए पहले यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में आपको दिया गया बीम का आकार। जो बीम था उसका साइज दिया गया है, साइज ऑफ बीम का साइज आपको दिया गया है 250 इंटू 500 mm। 250 इंटू 500 mm आपका बीम का आकार यानी कि साइज ऑफ बीम दिया गया है। फिर आपको दिया गया है वास्तविक विस्तार यानी कि क्लियर स्पान। बीम का क्लियर स्पान कितना है आपका 2.4 मीटर। क्या होता है क्लियर स्पान, ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। ठीक है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी वहां पर आपको लिंक दे दूंगा। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल पर हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया आपको दीवार का असर होता है बेयरिंग यानी कि दीवार पर चढ़ाव। इसको आप चढ़ाव भी बोल सकते हैं, दीवार का चढ़ाव। आप इसको दीवार का चढ़ाव बोल सकते हैं, यानी कि बेयरिंग ऑन वॉल। इसको हम बोलते हैं बेयरिंग ऑन वॉल। ये दिखा है आपको 300 mm। क्या बोलते हैं इसको? बेयरिंग ऑन वॉल। तो दीवार पर चढ़ाव कितना है? 300 mm दिया था इस क्वेश्चन में, जो यहां पर दिया था। फिर आपको दिया था दीवार की मोटाई कितनी थी? थिकनेस ऑफ वॉल। दीवार की मोटाई थी आपकी यहां पर 400 mm। दीवार की मोटाई कितनी थी? 400 mm। और मेन बार, जो आपकी मेन बार थी आपकी 3 नंबर्स आपकी मेन बार थी और 20 mm डाई की थी। 20 mm डाई की थी। कैसी बार थी? HYSD बार थी, जिसमें से 1 बार को, यहां पर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, यहां पर 1 बार को आपको L/7 पर क्या करना था? बेंट अप करना था आपको L/7 पर। एक बार को 3 बार में से एक बार आपकी L/7 पर बेंट अप हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे आपको दिया गया है ऊर्ध्वाधर छल्ले, वर्टिकल स्टीरप्स जो इसमें डाली है वो 8 mm डाई की वर्टिकल स्टीरप्स डाली है, 8 mm डाई की। 2 लेग्ड स्टीरप्स है और उनके बीच की स्पेसिंग आपकी 200 mm। उनके बीच की स्पेसिंग कितनी दी थी? 200 mm। एंकर बार दी गई थी इसमें आपको 2 नंबर्स और 12 mm डाई की। देखो ये सारी चीजें उसमें दे दी। आपको जो क्वेश्चन दिया ना सिंपली सपोर्टेड बीम का, उसमें टोटल सब कुछ ही तो खोल के दे दिया गया था कि ये है भाई, ये आपका क्लियर स्पान है, ये आपका मेन बार है, ये आपकी एंकर बार है, ये इतने स्टीरप्स डालनी है, इतने स्पेसिंग पर डालनी है। अब देखो क्वेश्चन आता है यहां पर इंपॉर्टेंट कि क्या बन गया इसमें। अब देखो यहां पर लिखा है, एक उपयुक्त पैमाने पर ड्रॉ करें, यानी कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल। आपको एक स्केल एज्यूम करनी है और इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है देखिए। आपको क्या क्या बनाना था? लंबवत अनुभाग यानी कि एल सेक्शन बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में पूछा गया एल सेक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस पेपर में पूछ ली गई है, बार बेंडिंग शेड्यूल अब पूछा जाने लगा है। आज तक कभी पहले पीछे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लिया गया है? आपको इसका
बीम का, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी आपको निकाल कर दिखाना है। क्या दिखाना है आपको? इसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकाल कर दिखाना है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है, कैसा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल कर दिखाना है पेपर में, वो सब कुछ हमने सिंपल वे में आपको समझा रखा है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल भी कैसे निकाला जाता है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा और कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने आपका कंप्लीट कोर्स करा रखा है। ठीक है, तो चलिए, और बाद में आपसे पूछा गया था और 2 क्रॉस सेक्शन, 2 क्रॉस सेक्शन आपको बनाकर दिखा दे। तो टोटल क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था और 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था पूरा जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था और क्या उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां पर देखिए, एक कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब आपको क्या बनानी है? एक कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब बनानी है। इंपॉर्टेंट है, स्लेब पूछी गई है, आपको एक कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब बनानी है। उसका अनुभागीय योजना व अनुभागीय ऊंचाई को एक उपयुक्त पैमाने पर ड्रॉ करें, जिसके सहारे से दूर प्रक्षेपण 2 मीटर है, जिसके सहारे से दूर प्रक्षेपण 2 मीटर है। ठीक है, तो ये क्लियरली गया। अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको दिख रही है, यहां पर लिखा हुआ है अनुभागीय योजना और अनुभागीय ऊंचाई। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो इंग्लिश में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको पूछा क्या गया है। यहां पर देखिए पूछा गया आपको ड्रॉ द सेक्शनल प्लान, आपको प्लान बनाना है इसका, किसका? आरसीसी, कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब का, और सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, और आपको सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। 2 चीजें पूछी गई थी, अनुभागीय योजना और अनुभागीय ऊंचाई। क्या पूछा गया है? सेक्शनल प्लान और सेक्शनल एलिवेशन पूछा गया था। ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएगी इंग्लिश पोर्शन में जब आप देखेंगे पेपर को। ठीक है, ऑफ ए कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब टू ए सुटेबल स्केल विद द हेल्प ऑफ विच द डिस्टेंस प्रोजेक्शन ऑन इज 2 मीटर। तो 2 मीटर की डिस्टेंस आपको दिखाई गई, जो प्रोजेक्शन यानी कि कैंटिलीवर जो बीम आपको यहां पर स्लेब जो बनाकर दिखानी, कैंटिलीवर स्लेब। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दिया गया है पेपर में देख लेते हैं। यहां पर क्या क्या दिया गया है आपको? दिया गया है मुख्य सुदृढ़ीकरण, यानी कि आपकी मेन बार, जो मेन बार दी गई है आपको 10 mm डाई की दी गई है, HYSD बार है आपकी, और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है किसकी? मेन बार की। ये क्या है आपकी? मेन बार। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर मेन बार। तो मेन बार आपकी 10 mm डाई की, HYSD बार है, और 150 mm उनके बीच की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, इसमें कैंटिलीवर बीम में। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं हम वितरण स्टील, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी 8 mm डाई की, सॉरी ये 8 mm है, 80 लिखा गया है, 8 mm डाई की है। HYSD बार है आपकी, और 200 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच की स्पेसिंग है। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये थी आपकी मेन बार। अब इसका बोला गया फ्री एंड पर मोटाई, है 110 mm। फ्री एंड पर जो आपको कैंटिलीवर स्लेब बनानी है, फ्री एंड पर मोटाई है उसकी 110 mm। फिक्स एंड पर मोटाई है उसकी 140 mm। फिक्स एंड पर 140 mm है। बेरिंग और दीवार की मोटाई, यानी कि दीवार पर चढ़ाओ और बेरिंग दोनों सेम है 300 mm दोनों सेम है। सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे, सारे के सारे, हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके कोर्स में। जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा वो हर टाइप के क्वेश्चन आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे दी गई है स्लेब की चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्लेब आपकी 2.5 मीटर आपकी स्लेब की चौड़ाई है। स्लेब की चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर आपकी स्लेब की चौड़ाई है यहां पर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे आपका, एक ए यानी कि ए और एक बी यानी कि बै। तो 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, 4 भी ऐसे दिया गया और 5 भी ऐसे दिया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, एक उपयुक्त पैमाने पर अनुभागीय उन्नयन ड्रॉ करे। उस वर्ताकार स्तंभ, कैसा स्तंभ बनाना है आपको? सर्कुलर कॉलम दिया गया है। वर्ताकार स्तंभ का निम्नलिखित आंकड़ों के साथ, यानी कि बोला गया है ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ द सर्कुलर कॉलम। आपको सेक्शनल एलिवेशन बनाना है सर्कुलर कॉलम का, टू ए सुटेबल स्केल, एक सुटेबल स्केल पर, विद द फ्लोइंग डाटा, निम्नलिखित डाटा आपको यहां पर मेंशन करके दे दिया गया पूरा का पूरा पेपर में। कुछ आपको बाहर से नहीं मानना, आपको क्लियर स्पान और क्लियर कवर और फुटिंग के लिए क्लियर कवर वगैरह मानना होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दिया गया स्तंभ,
यानी कि वर्ताकार स्तंभ का व्यास, जो डाया है, जो आपका सर्कुलर कॉलम है उसका डाया कितना दिया गया है, डाया ऑफ सर्कुलर कॉलम, डाया ऑफ सर्कुलर कॉलम 400 mm, जो आपका कॉलम है वो 400 mm का है। जमीन स्तर से नीचे की गहराई, यानी कि बॉटम लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक की जो उसकी गहराई है 1.1 मीटर की है, 1.1 मीटर की है, ठीक है। आगे प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल आपका 400 mm दिया गया है। प्लिंथ लेवल से ऊपर छत तक की ऊंचाई, यानी कि प्लिंथ लेवल से ऊपर छत तक की ऊंचाई, इस टाइप से सर प्रकार से मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। तो ये है आपकी 3.5 मीटर की, 3.5 मीटर की। आगे देखते हैं यहाँ पर सुदृढ़ीकरण, स्तंभ का सुदृढ़ीकरणीय, तो यानी कि मेन बार ऑफ कॉलम, कॉलम की मेन बार आपको दी गई है। मेन बार कॉलम की देख लेते हैं। मेन बार आपकी 6 नंबर, 6 बार डालनी है आपको, 20 mm डाई की, 20 mm डाई की 6 बार डालनी है। और टाइस बार यानी कि लेटरल टाइस बार आपकी 8 mm डाई की है, 75 mm उनके बीच की पिच है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। अब आपकी फुटिंग, फुटिंग का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग, फुटिंग का साइज आपका 3 मीटर इंटू 3 मीटर, साइज ऑफ फुटिंग कितना 3 मीटर इंटू 3 मीटर। कॉलम फेस, कॉलम फेस पर फुटिंग की मोटाई, कॉलम फेस पर फुटिंग की मोटाई कितनी है आपकी 700 mm, कॉलम फेस पर फुटिंग की मोटाई 700 mm, ठीक है। फुटिंग ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फुटिंग का क्वेश्चन है ये आपका, जो है ना सर्कुलर स्तंभ है, इसकी फुटिंग कैसी है, आइसोलेटेड फुटिंग है। कैसी फुटिंग है, आइसोलेटेड। मैंने सिंपल फुटिंग कैसे करते हैं हम और आइसोलेटेड फुटिंग से कैसे करते हैं, दोनों से हमने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, ठीक है। यहां पर देखिए फ्री एंड, फ्री एंड पर फुटिंग, फुटिंग की मोटाई आपकी 300 mm, फ्री एंड पर फुटिंग की मोटाई 300 mm। बार आपकी जो बार इसमें डालनी है किसमें, फुटिंग, फुटिंग में जो आपकी बार डलेगी दोनों साइड में 12 mm डाई की बार होगी और 200 mm उनके बीच की सेंटर टू सेंटर बोथ वे, दोनों साइड को होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बात था। और जो आगे क्वेश्चन बचे हैं वो आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने ही हम इस पर लिख पाए थे और दोबारा से लिखने पड़ते, तो अभी मैंने इतने ही आपको क्वेश्चन जो बताया ये। और पूरा का पूरा अगर आपको पेपर चाहिए किसका, आपका 2022 का, तो आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियर ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल होगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेंगे। और साथ में हमने आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी सिखा रखा है कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।